आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार हैं। नगर निगम मुख्यालय ग्वालियर पर बीज निगम के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल द्वारा नगर सरकार और खासकर महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप धरना दिया गया। तो महापौर ने भी उन पर 35 करोड़ में विधायकी बेचकर सरकार के साथ धोखा देने और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के आरोप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए। साथ ही महापौर ने स्मार्ट सिटी द्वारा कराए गए कार्यों की जांच EOW जैसी संस्था से कराने की बात कही कि 20 सितंबर 2022 को न केवल टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया बल्कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और कलेक्टर को पत्र लिखकर इस प्रकरण को पूरी गंभीरता के साथ लिया और इसकी जानकारी मांगी। और इसकी जैसे ही जानकारी आएगी तो मैं इस फाइल को स्वीकृत तो मैंने दे दी है और आप लोग जो भी जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। नगर निगम कार्यालय पर महापौर के खिलाफ धरना मुन्ना लाल जी ने दिया है, लेकिन जो आरोप लगाए वो सारे आरोप मिथ्यारोप हैं, क्योंकि जिस पट्टी की बात को उस जगह की विकास की बात की जो फाइल सितंबर 2022 में हमारे पास आई थी, MIC ने संकल्प किया 21 नंबर संकल्प, उसमें उसको स्वीकृति दी गई। उसके बाद निविदा प्रक्रिया हुई। निविदा प्रक्रिया के बाद वित्तीय स्वीकृति के लिए जब फाइल आती है तो उसमें अध्ययन करने के बाद कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों की क्वेरी लगाकर आयुक्त को भेजी, जो कि आप सभी जानते हैं भी कोई भी हो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा हम कर रहे हैं। मुन्ना लाल जी का न जाने क्या व्यक्तिगत इसमें लालच है, न उन्हें क्या लाभ है, इस पर लगे हुए। अगर उनको धरना देना है तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, शहर में बहुत से कामों की आवश्यकता है, उनमें धरना दें। चाहे अमृत योजना का मामला हो, कभी उन्होंने उसकी बात नहीं की। अमृत योजना पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। स्मार्ट सिटी का मामला हो, हम सभी जानते हैं ग्वालियर अंधकार में व्याप्त है। माननीय महापौर जी ने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, अगर धरना देना है मुन्ना लाल जी को तो उस विषय में देखना चाहिए। जब उपचुनाव हुए थे आप सभी इस बात के साक्षी हैं, उपचुनाव हुए थे आप सभी साक्षी हैं कि लगभग 150 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन किए थे। उसके बाद क्या हुआ, पैसा वापस चला गया, आप सभी जानते हैं। उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई। मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूं, उसके बाद महापौर जी भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। मैं जल्दी ही आंदोलन छेड़ूंगी, क्योंकि हम जनता के साथ न्याय चाहते हैं और हम जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। और हमने अपनी तरफ से दोनों बिल पास कर दिए हैं कि गार्बेज शुल्क भी समाप्त किया, अदा किया जाए और जलकर को भी माफ किया जाए। महापौर को आदेश है, ये तो आपको भी मालूम होगा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी एक आदेश किया था, तब उस समय माफ हुए थे कि नहीं हुए थे बिजली के बिल, तो महापौर क्यों नहीं कर सकती है। हमने MIC से पास करके उसको परिषद के लिए भेज दिया है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं इसको परिषद में नहीं ला रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाजपा के लोग की पत्नी और पन्नी में अंतर है। वो जनता का भला नहीं चाहते हैं और वो केवल भ्रष्टाचारी करना चाहते हैं और वो इसी उद्देश्य को लेकर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने काम करूंगी, कितनी भी रुकावटें आए मैं डरने वाली नहीं हूँ। और मेरे साथ पूरा कांग्रेस पार्टी है, पूरा ग्वालियर शहर है। ये आपको अभी 2 चुनाव में भी पता चल गया था कि जनता क्या चाहती है और जनता के साथ हम सब खड़े हैं। महापौर के खिलाफ धरना दिया था कि मैंने केदारपुर की जो फाइल है वो दबा दी। तो मैं पहले तो ये बता देना चाहती हूँ कि मुन्ना लाल जी को मालूम है कि मैंने वो फाइल MIC से सबमिट कर दी है। मेरे परिवार में आप सभी को मालूम मेरी सासू माँ का नाम होगा, इसलिए मैं 1-2 महीने वो फाइल पढ़ नहीं पा रही और उनका ये कहना निरंतर गलत है। और जब मैंने ये फाइल में कुछ कमियां देखी तो इसकी कुछ कमियों को जानकारी जुटाने के लिए मैंने इस फाइल को जानकारी जैसे आ जाती है इस फाइल को मैं इस फाइल को कर दूँगी। मुन्ना लाल जी की जो मंशा है मैं बता देना चाहती हूँ। अगर मुन्ना लाल जी इतने ही विदेशी हैं तो आप सभी को मालूम है कि चुनाव हुए थे, तब चुनाव में जो विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी जीते, उस समय जो सरकार से राशि आई हुई थी 17 करोड़ रुपये, वो राशि मुन्ना लाल गोयल जी ने चुनाव हारने के बाद वापस करवा दी। अगर आप इतने जनता के हितैषी हैं तो आपने वो राशि क्यों वापस करवाई? इसका कारण साफ है कि आप जनता का हित नहीं चाहते, केवल आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे इनके आरोपों से नहीं डरती हूँ।
मुझे जनता के बीच में रहकर काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम करना है। मैं अपना काम निरंतर करती हूँ। धारा 132 में निगम में प्रावधान है कि MIC से कोई भी प्रस्ताव होता है उसको परिषद से पास करके शासन को भेजा जाता है, लेकिन जानबूझ करके जो महापौर जी ने MIC ने प्रस्ताव पास किया है उसको परिषद में एक्ट द्वारा नहीं रखाया, क्योंकि ये मान के चले आपका एक्ट भी शासन के व्यक्ति है और शासन के दबाव में काम कर रहे हैं, और भाजपा का शासन है वो जनता के हित काम कम करना चाहता है। उनको ये लगा है कि महापौर जी को श्रेय न ले जाए, कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय न मिल जाए, इसलिए इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं ग्वालियर की जनता के साथ। लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं, ग्वालियर की जनता के साथ हैं, ग्वालियर की जनता के हित के लिए हर कार्य करेंगे। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।